3 kg को ध्यान दिया, 3 kg का बंदूक है, 150 मीटर से गोली दागा, जिसका गोली का वजन 30 ग्राम का है, तो इसका प्रतिभाती वेग क्या है? 30 बोले 30 ग्राम का, तो बनाओ फिर। आप किन कह लो, हाँ ठीक है, माइनस नहीं, ठीक है, ध्यान दिया, माइनस में भी। आगे से बताइएगा, हाँ देखो एम द्रव्यमान कितना है? 3, इन्हें देखिएगा ग्राम है, 13 ग्राम में कर लो 1000। अब V1 कितना है? 150, दूसरा कितना है? 30, V2 निकाल लिया, ये ना जी। अच्छा V2 देल है, M1 निकालना है, V2 देल कितना को? 150, 30, ये ना को। अब देखिएगा काटिए, 1 शून्य से 2 शून्य, 1 2 शून्य कट गया, 3 के 3, 3 5 15, 5 के 5, 5 दूनी 10। अब देखिएगा V बराबर 3/2 बराबर 1/5, और चिन्ह जो होगा आपका इधर वाला माइनस। बताना है आगे साहब का, खरे जी क्वेश्चन होगा, गौतम बुद्ध के माता जी का नाम क्या था? कौन सी? महामाया। महामाया प्रश्न बनाओ तो फिर सेम प्रश्न होगा आपका। 3 kg का वस्तु है, पिस्तौल का वेग 185 रहने दीजिए, 20 ग्राम का गोली, 20 कर देते हैं, हाँ तब इसका पिस्तौल का प्रतिघाती वेग। एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस में कि माइनस में? माइनस में, तो भी ध्यान दिया थोड़ा सा, खाली एक बोल दो। पीवीसी का पूरा नाम करिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। प्रश्न आगे से बताइएगा, देखिए क्वेश्चन क्या कहा है आपको कि यदि यहां पर देखिएगा, रीजनिंग टाइप पर भी इसको बना सकते हैं। यदि 25 और 35, ध्यान दीजिएगा, 25 35 और क्या है? P क्रमिक अनुपात में, तो P का मान ज्ञात करिएगा। हाँ 25 35 और P जो है क्रमिक अनुपात में है, तो P का मान की गणना करें। आगे आगे, हाँ गलती हो लो, और दो तीन बार में थोड़ी बोलबू, इनकर हवा को बना बयान करा 49 कुछ बोले बी स्क्वायर भाई, ये ऐसे नहीं, तो 35 गुना 35 बटा तृतीय अनुपात बोल सकते नहीं, तृतीय अनुपात बराबर रखो। प्रश्न आगे से बताएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातु? फिर आपका, अच्छा बोलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातु? देखो उपधातु 7 गो है जी। आगे से बताना होगा आपका, किसी वस्तु पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, तो इसका द्रव्यमान 100 kg है, तब उसका त्वरण क्या होगा? किसी वस्तु पर लगाया गया बल 200 न्यूटन, इसका द्रव्यमान 100 kg, तब वस्तु का त्वरण, हाँ हाँ मात्र 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे से बताएगा, अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा? साबरमती। प्रश्न आगे से बताएगा, फतेहपुर सिकरी या विजय का शहर 12 साल तक किस मुगल बादशाह का राजधानी रहा? अकबर। आगे से बताएगा, 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और उसका प्रयोग 8 घंटा के लिए करते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट बिजली खपत होगी? आगे 0.8 यूनिट। कैसे याद निकाले? 100 वाट का याद, 1000 अपने से लिख दो,
1000 के वाट का कितना कोची में जलेबूती बोलवा। आगे से बताइएगा बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? हाँ जी, तो भारत की क्रिकेट बोर्ड का संस्था। हाँ, तो शहर का नाम बताइएगा, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? आगे बम्बई, ठीक है, मुंबई में है इसका मुख्यालय। प्रश्न यहां से बताइएगा, बनाओ तो। 7 केजी द्रव्यमान के एक वस्तु पर कोई नियत बल 3 सेकंड काम करता है। ध्यान दीजिएगा, 3 सेकंड काम कर रही है। यदि यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, तब उस पर लगाया गया बल का परिणाम निकालें। प्रश्न आपका होगा, 7 केजी का एक वस्तु है ना, वो 3 सेकंड के लिए काम किया है आपका, और वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़वा देता है, तब इस पर लगाए गए बल का मान क्या था? आगे नहीं लो, अभी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आपका। 7 केजी का एक वस्तु है और उस पर नियत बल 3 सेकंड के लिए काम करता है, और क्या बनेगा आपका? हाँ, 3 सेकंड के लिए काम करता है। यदि वस्तु का वेग 3 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, तो यह बल कितना परिणाम होगा? कितना है? कितना ले लू? 263 ना, कितना लाए आप? 7 लाए थे। कोई ना होगा जी। अब देखिएगा, ए तो पहले निकाले पड़ेगा नहीं, तो अंतिम वेग यही हो जाएगा आपका, तो ए तो एक ही आ जाएगा आपका। अब एफ बराबर हो जाता है एम ए, तो एफ एम हमें दिया हुआ 7 1, तो ए बराबर कितना? 7, तो 7 ही आना चाहिए। ये बहुत भारी दे लो, 11.6 कुछ गलत ही लगे इसमें, तना कहते हैं। नहीं, केजी वाला नहीं, केजी में रहेगा, द्रव्यमान केजी में रखो। बताइएगा इससे आपका क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है आपको। बीसीसीआई का पूरा नाम बताइएगा, बीसीसीआई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। आप यहां से बताइएगा, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसने लिखी? याद में था किनका है जी? प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1942। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, एन टी एम टी आर, आरएनए आर, आरएनए टी, आरएनए एम, एम टी आर। ठीक, आगे से बताइएगा, एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है। यदि 3 मीटर की तरंग दैर्घ्य पैदा करती है तो ध्वनि तरंग की गति ज्ञात करिएगा। एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेज रहा है, यह 3 मीटर की तरंग दैर्घ्य पैदा करती है, तो ध्वनि तरंग की गति बताइएगा। छोटे 1800 मीटर पर सेकेंड। लीप वर्ष में कितना विषम दिन होगा? विषम दिन, हाँ, लीप ईयर्स में और जनरल ईयर्स में। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बनाने के लिए लीप वर्ष में कितना विषम दिन होगा? 2। लीप वर्ष में पूरा टोटल कितना दिन? जनरल वर्ष में कितना? अगर इसमें 7 से भाग दीजिएगा तो कितना बच जाता है? इसमें 7 से भाग दीजिएगा कितना? 1। तो ध्यान दीजिएगा, लीप वर्ष में विषम दिन कितना? 2, और जनरल वर्ष में 1। प्रश्न आगे से बताइएगा, किस दर्पण को अभिसरण दर्पण भी बोलते हैं? अभिसरण, अवतल दर्पण। प्रश्न आगे से बताइएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931। प्रश्न आगे से बताइएगा, 1931 आपको बोलना था। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? क्या बोले? 24 की इंग्लिश में बोलना, फिर बने पूरा, जैसे इंग्लिश बोल लो, 6 × 10⁻24 के भी इंग्लिश में बोलना, हिंदी इंग्लिश बोल रहा है, 6 × 10⁻24 kg। ठीक, ऐसे बोलिए। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, पृथ्वी का द्रव्यमान बताएं। पृथ्वी का त्रिज्या बताइएगा। आगे, पृथ्वी का त्रिज्या,
हाँ आगे, पृथ्वी का त्रिज्या कितनी होती है? पृथ्वी का त्रिज्या 6400 किलोमीटर। हाँ ठीक है, लगभग बोल सकते हैं 6400 किलोमीटर। ऐसा होता है 6370 किलोमीटर होता है आपका, न तो लगभग बोल सकते हैं 6400 किलोमीटर। ठीक, प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। आगे से बताइएगा, ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध किस खेल से? लॉन टेनिस। प्रश्न आगे से बताइएगा, एल्काइन का सूत्र बोलिए। CnH2n-2। प्रश्न आगे से बताइएगा, 40 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु है, ध्यान दीजिएगा, 10 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया है, स्थितिज ऊर्जा उसमें कितना होगा जबकि जी का मान 10 है? चालीस केजी का एक वस्तु है और वो 10 मीटर ऊंचाई तक उठा हुआ, तो 4000 जूल। ठीक है, प्रश्न आगे से बताइएगा, एक तत्व है जिसकी परमाणु क्रमांक 17 है, वो किस आवर्त का तत्व है और किस समूह का तत्व है? एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है, वो किस आवर्त का तत्व है और किस समूह का तत्व है? हाँ, आवर्त तो 7 को है, तो 17 को बोल रहा है। हाँ ध्यान दीजिएगा, आवर्त जो कितना है टोटल, तो गलती भी बोलना है तो 7 में बोलना। आवर्त 7 है टोटल, असमूह टोटल कितना? 18। तो हम बोले थे क्लोरीन है ना, जिसका परमाणु संख्या 17 है, अभी टूटेगा किसमें? इस ढंग से टूट जाएगा, तो जितना बार में टूटेगा वो हो जाएगा आवर्त, और जो लास्ट वाला जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? समूह। अब इसको 7 के 1 कह दीजिए ना, तो 17वां समूह बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? प्रश्न आगे से बताइएगा, 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर? ऑप्शन देते हैं, थोड़ा हमारा ऑप्शन से बनाइए तो थोड़ा देखते हैं कि खाली एक ढंग से याद रखो। 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर? एक नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर, 10⁻−10। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक बोल दिए, 10⁻−9, जिसको 1/10⁻9 बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ई ढंग का मिला हुआ था, तो ई ढंग से भी याद रखना। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है जी? हाँ, नई दिल्ली। प्रश्न आगे से बताइएगा, नीति का फुल फॉर्म करिएगा, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रश्न आगे से बताइएगा, एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है, यदि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति कर रही है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है आपका। बल यानी F न मिल गया आपको, 20 न्यूटन आपका मिला हुआ F, और आपका त्वरण भी मिला हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको पूछ दिए कुछ द्रव्यमान, M का निकालना मान जी। दस के जी। प्रश्न आगे से बताइएगा, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। वजनवा को 980 न्यूटन और उसका त्वरणवा को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका द्रव्यमानवा निकाला। सौ के जी बिल्कुल ठीक है, 100 के जी। आगे से बताइएगा, बताइए कोई से एवोगाड्रो संख्या का मान बताइए आप। सही बात बोले, ये उनका बोले सही बोल के गलती पूछा नहीं। अच्छा हाँ, शिखूर कमलेश से बढ़िया बताइल को न 6.023 गुना 10 तो पावर 23 जीरो लगा छोड़ दिल नहीं। करेंट पढ़ ही लिया जी, अगस्त सितंबर ये सब ठीक है, देखो अगस्त सितंबर तक पढ़ लिया।
अक्टूबर रियर केस में शायद पूछे तो पूछे ना, तो सितंबर तक मोटा मोटी याद रखे। नोबेल प्राइज जो घोषणा हुआ उसको भी रख लीजिए माइंड में, हालांकि वो सब क्लियर करवा देंगे एग्जाम से पहले, नोबेल प्राइज ये सब। बताइएगा आगे से क्वेश्चन था आगे से आपका, इधर से पढ़े नहीं कर लो तो बताना भी आप लोग नहीं बताइएगा, बताइएगा वैसे। किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है? जनवरी में मिल रहा है, उड़ीसा। प्रश्न आगे से बताइएगा, उड़ीसा। पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण 7 जनवरी 2024 को कौन किए? आगे, पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण क्या बोले थे आप? नरेंद्र मोदी। प्रश्न आगे से बताइएगा कि 8 जनवरी 2024 को टाटा पावर ने कौन सा राज्य में 70,000 करोड़ रुपया का निवेश किया है? टाटा पावर ने कौन सा राज्य में, साउथ का राज्य है, 70,000 करोड़ रुपया निवेश किया है? आगे, तमिलनाडु में किए हैं निवेश। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको। क्वेश्चन देखिए क्या करा, किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है जी? जनवरी में ही कौन सा देश हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया है? किर्गिस्तान, ठीक है। आगे से बताइएगा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन बनेंगी? किनके राज्यपाल? आनंदीबेन पटेल। बिहार के राज्यपाल कौन है जी? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। आगे से बताइएगा, ऑपरेशन अमृत शुरू हुआ है किस राज्य में? ऑपरेशन अमृत नहीं लगता बहुत अच्छा है, अमृत अच्छा स्टेट, पढ़े लिखे होनी चाहिए। ऑपरेशन अमृत केरला, ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा, किसने दिल्ली में बताइएगा गांव चलो अभियान की शुरुआत की है? क्या बोले? गांव चलो अभियान किसने शुरू किए? जेपी नड्डा। प्रश्न आगे से बताइएगा, 19 जनवरी 2024 को कौन सा देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण किया? जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण किया? उत्तरी कोरिया। बताना होगा साहब का। भुवनेश्वर में बताइएगा, बारामुंडा आईएसबीटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? बी.आर. अम्बेडकर। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, 12,000 T20 रन बनाने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? विराट कोहली। आगे से बताइएगा, साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनेगी मार्च में? साइमन हैरिस। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? अमेरिका में प्रधानमंत्री बने। आगे, साइमन हैरिस सबसे युवा कोई? आयरलैंड, साइमन हैरिस। प्रश्न आगे से बताइएगा, 22 मार्च 2024 को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया? किन करे 22 मार्च को कौन सा राज्य भारत का? हाँ ठीक है, बिहार। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 26 मार्च 2024 को किस हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द कर दिया? कौन सा हाई कोर्ट मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया? इलाहाबाद। प्रश्न आगे से बताइएगा, वैध है, चला सकते नहीं। साहब का स्टार्ट 2024 कार्यक्रम किसने शुरू किया? स्टार्ट कार्यक्रम START, स्टार्ट, सेवी, DRDO, इसरो और नीति आयोग रहेगा ऑप्शन आपके पास। स्टार्ट कार्यक्रम किसने शुरू किया? आगे, इसरो। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, इसरो। प्रश्न बताइएगा इस आपका कि IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड किनके पास है? विराट कोहली। प्रश्न यहां से बताइएगा, 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना कैमा स्थापना दिवस मनाया है? 75वां। प्रश्न यहां से बताइएगा, 75वां।
आगे से क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या है कि भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई कि यूरिया का आयात नहीं करना? 2024, 2025, 2026, 2027। आगे भारत कब तक यूरिया आयात को समाप्त करने की घोषणा किया? 2025 तक। यहां से बताइएगा क्वेश्चन है कि वित्तीय समूह पेंटोपैथ के एक रिपोर्ट आया है अप्रैल में, उसके अनुसार भारत कब तक बाजार पूंजीकरण 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा देगा जी? भारत कब तक 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचेगा पूंजीकरण में? अच्छा उधर जाएगा 2030 तक, ठीक है। यहां से बताइएगा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 16 अप्रैल 2024 को हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन है? हाइब्रिड पिच का इस्तेमाल किया, धर्मशाला। यहां से देखिए क्या कह रहा है कि 10 अप्रैल 2024 को इसरो की टीम को कौन सा मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसरो की टीम को कौन सा मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार मिला? चंद्रयान 3 के लिए। आप ही बताइए कहीं से इसरो ने कब तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का लक्ष्य रखा? मालवा मुक्त अंतरिक्ष हासिल का लक्ष्य इसरो ने कब तक रखा? मालवा मुक्त अंतरिक्ष अंदाजे तो क्या होने जी, ठीक हो जाए। हाँ ठीक है 2030। आगे से बताइए कहीं से। हाँ 2030 तक। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित हुआ है? हाँ ठीक है डीआरडीओ। पीछे से बताना होगा आपका दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट कौन सा देश का बना है? यूएई का। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका 1 मई 2024 को लंबे समय से चले आ रहा मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च किया है कौन सा देश? नया मुद्रा लॉन्च किया जिम्बाब्वे। आप ही बताइए कहीं से। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका बुलेट प्रूफ वाला सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट लॉन्च किया डीआरडीओ। 1 मई 2024 को किन दो राज्यों ने अपना राज्य का स्थापना दिवस मनाया है? गुजरात और महाराष्ट्र। मुंबई ने बोलो गुजरात और महाराष्ट्र। प्रश्न आगे से बताइएगा क्वेश्चन आपका देखिए क्या कर रहा है हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? आगे हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। आगे से बताइएगा कह रहा कि 14 मई 2024 को कौन सा देश चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की योजना बनाई? किन कर आपका हाँ कौन सा देश नहीं चंद्रमा पर 14 मई 2024 को किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की योजना बनी? कोई अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। आगे से बताइएगा तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 जून को। प्रश्न आगे से बताइएगा भारत का कौन सा पड़ोसी देश 28 मई 2024 को देश ने बताएगा अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है? 17वां गणतंत्र दिवस मनाया। आगे नेपाल। आगे से बताइएगा 7 जून 2024 को किस राज्य में नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य का रामसर साइट में शामिल किया गया? बिहार। पीछे से बताइएगा कि कौन सा एक यूनिवर्सिटी विश्व का है जो चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी जी? कौन सा यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्तियां लौटाएगी? ऑक्सफोर्ड। आगे से बताइएगा खीर भवानी मेला का आयोजन 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश में? ठीक है जम्मू कश्मीर। बगल से बताइएगा जम्मू कश्मीर। बताइएगा आगे से क्वेश्चन आपका ऐसे था
वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कैमा मिला? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में पहला स्थान पर स्वीडन है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान बताइए। आगे इधर बताना होगा आपका। वैश्विक 63। प्रश्न आगे से बताइएगा, राज्यसभा में सदन का नेता कौन है जी? सत्ता पक्ष के? हाँ, जेपी नड्डा। प्रश्न आगे से बताइएगा, चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? मट्टी भी आवे लगल है चांद पर, चाइना। आगे से बताइएगा, विश्व हिंदी सम्मान 2024 किन्हें मिला? क्या बोले? उषा ठाकुर, ठीक है। आगे से बताइएगा, उषा ठाकुर। नाटो का वर्तमान में भी महासचिव कौन है? आगे, नाटो के महासचिव? हाँ, मार्क रुटे। प्रश्न आगे से बताइएगा, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां हुआ है? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। आगे, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024। आगे, नहीं, भारत में। कौन सा देश में हुआ? रॉटरडम एक शहर है, वहीं हुआ है। हाँ, ठीक है, नीदरलैंड। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा आपका। समानता दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? बोल सकते हैं समानता दिवस। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी। पूरा कंफ्यूजन भर, लेकिन बताइएगा आगे से। आपको एकदम आसान प्रश्न है आपका। नया बुक है, मानसून के लेखक कौन है? मानसून के लेखक न्यू बुक मानसून, अभय के। बगल से बताना होगा आपका। एक और नया बुक है, दो पलकों की छाव में, किसने लिखे? दो पलकों की छाव में। दो पलकों की हेमा जोशी। बताइएगा, बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ, अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी, दोनों चौधरी, ध्यान देना है। हाँ, अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी। बगल से बताइएगा, पाकिस्तान के किस क्रिकेटर ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर बने थे? शाहिद अफरीदी। बताइएगा आगे से, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस टेनिस खिलाड़ी ने, बताइएगा, पुरुष टेनिस एकल स्पर्धा में कार्लोस अल्कराज को हराकर गोल्ड मेडल जीता? पेरिस ओलंपिक 2024 में कार्लोस अल्कराज को हरा करके टेनिस के एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है नोवाक जोकोविच। बगल से बताना होगा आपका, सनराइज हैदराबाद आईपीएल में सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया, कितना रन का स्कोर था उनका? आज तक जितना आईपीएल हुआ है उसमें सबसे बड़ा स्कोर किनका रहा? हैदराबाद का, 287 रन। प्रश्न आगे से बताइएगा, महिला वाला अगर बातचीत करेंगे कि महिला प्रीमियर लीग का 2024 का खिताब किस टीम ने किस टीम को हराकर जीता? हाँ, ठीक है, दिल्ली को हराकर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने जीत लिया है। आगे से बताइएगा, सुल्तान अजलांसा कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है पाकिस्तान को हरा करके? जापान ने जीता है। प्रश्न आप ही बताइए वहीं से, इंडियन सुपर लीग जो हुआ है हॉकी का भारत में, जो भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ था 2024 में, उसका विजेता टीम कौन है जी? उड़ीसा एफसी हार गया था, लेकिन जीता था कौन? हाँ, हॉकी वाला। इंडियन सुपर लीग या इंडियन सुपर कप 2024 हॉकी वाला खिताब किस टीम ने जीता?
हाँ ठीक है, ईस्ट बंगाल एफसी। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपका क्वेश्चन होगा मुथैया अन्नामलाई चिदम्बरम स्टेडियम किस शहर में? मुथैया अन्नामलाई चिदम्बरम स्टेडियम भारत के कौन सा शहर में? हाँ ठीक है, शहर बताइएगा। राज्य तमिलनाडु की चेन्नई, ठीक है। तो चेपक, चेपक चेन्नई। चिन्ना स्वामी तो तो बेंगलुरु में थी। हाँ, बगल से बताना होगा आपका उबेर कप के विजेता टीम कौन है जी? उबेर कप 2024 में कौन सा देश जीता है बैडमिंटन वाला? किनकर है? चीन, ठीक है। आगे से बताइएगा, T20 वर्ल्ड कप में बताना होगा आपका सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किनके पास रहा T20 वर्ल्ड कप 2024 में? हाँ गुरबाज, ठीक है, रहमानुल्लाह गुरबाज। आगे से बताइएगा 2024 में बताइएगा ओलंपिक खेल का आयोजन कहां हुआ? पेरिस में हुआ है। आगे से बताना है आपका कि पुरुष हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक लाया है। किस देश को हराकर की कांस्य पदक जीता था? स्पेन को हराकर, ठीक है। यहां से बताइएगा, आपका क्वेश्चन था ग्रैंड स्लैम 4 टूर्नामेंट को बोलते हैं ग्रैंड स्लैम, उनमें से बताइएगा कौन सा ग्रैंड स्लैम जो खेल है वो घास के मैदान पर खेली जाती है? विंबलडन। लेकिन प्रश्न ऐसे था कि 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन आता है ना? ये सब जो है इसी क्रम में खेली जाती है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, अमेरिकन। बताइएगा इनको अगर चारों को संयुक्त रूप से और किस नाम से जानी जाती है? 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को और किस नाम से जाना जाता है या इसको क्या कहा जाता है? कोई मेजर, बिल्कुल ठीक है। वो तो राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम ब्रिटिश अंपायर है। इस चारों को क्या बोलेगा? मेजर। ध्यान दीजिएगा। यहां से बताइएगा पेरिस ओलंपिक 2024 में बताइएगा उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह, हाँ पीवी सिंधु और शरद कमल। हो गया आज समाप्त। कल प्रसाद खाने आना है सबको, ध्यान में रखना है बात को। प्रसाद खाने के लिए हमको रहना कोई जरूरी नहीं, रहेंगे तो ठीक है, आप लोग के साथ ही जाना है। अगर नहीं रहेंगे तो फिर भी आप लोग यहाँ पर रहिएगा और प्रसाद खाने के लिए कहाँ जाना हो तो आपको जगह पता है। यार देखिए मन लगेगा जैसे कि अब खाना हमारे ही खेत थी। बाकी आवा कल मैसेज देख ली, नहीं देख लीजिएगा मैसेज, उसके बाद तो दही दे वो ऑफर करना। बुलेट